ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमोमणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते, मोक्षामि समयपाहु मृण्मो सुधिकीर्णिमणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आज अपना आश्रवाधिकार में शिष्य की आशंका के समाधान के रूप में 173, 74, 75, 76 4 गाथाओं के माध्यम से स्पष्टीकरण चलेगा। शिष्य की शंका थी कि ज्ञानी निराश्रव कैसे होते हैं, सम्यक दृष्टि निराश्रव कैसे होते हैं। 117 नंबर का कलश कल अपन ने पढ़ा था, जिसमें ये बतलाया था कि जो ज्ञानी अवरत सम्यक दृष्टि आदि है, वे तो जगत में जैसे अज्ञानी जीव प्रवृत्ति करते हैं, उनकी सारी प्रवृत्ति हमें वैसी दिखाई देती है। और फिर भी आप कहते हो कि ज्ञानी सम्यक दृष्टि निराश्रवी है। वो शंका रख कर के शिष्य ने उसका समाधान यहाँ पर इन 4 गाथाओं में आचार्य देव कर रहे हैं। कल जो 117 नंबर का कलश था, उसका नाटक समय सार में जो हिंदी दिया था, तो वो शंका के रूप में पढ़ के आगे गाथाएं अपन पढ़ते हैं। तो उसमें दिया था कि ज्यों जग में विचरे मतिमंद, सुछंद सदा बरते बुध तेसो, चंचल चित्त असंजित बेन, शरीर स्नेह जतावत जैसो, भोग संयोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे जहाँ ऐसो, पूछत शिष्य आचार्य जैसो, यह सम्यक बंत निराश्रव कैसो। ये शंका है शिष्य की। अब उसके समाधानार्थ ये 4 गाथाएं अपन पढ़ते हैं, फिर इसके माध्यम से अपन विचार करेंगे। देखिए गाथाएं हैं। सव्वे पुव्य निबद्धा दुपच्चया अति सम्दिष्टस्य, ओगप्पाओगम बंधन्ते कम भावेन, होदूण निरोव भोजा, तह बंधति जय हवंति ओव भोजा, सत्तठ विहाभूदा, नानावर्णादि भावेहि, संतदु निरोभोजा, बाला इत्थि जहेय पुरी सस्य, बंधति ते ओवभोज्ये, तरुणी इत्थि जहे नरस्य, एदेन कारणेन दु
सम्मा दिट्ठी अबंध गो भणि दो आसो भाव भावे ना पच्चया बंदगा भड़िदा जो सर्व पूर्व निबद्ध प्रत्यय वर्तते सद दृष्टि के उपयोग के प्रायोग्य बंधन कर्म भावों से करे अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विधि होय उस विधि बांधते ज्ञानावर इत्यादि कर्म जो सप्त अष्ट प्रकार के सत्ता विषय भी निरुपभोग ही बालिका जो पुरुष को उपभोग बनते बेही बांधे यो ना जो पुरुष को इस हेतु से सम्यक्त संयुत जीवयन बंधक कहे आसरव भाव अभाव में प्रत्यय नहीं बंधक कहे। सम्यक दृष्टि के सर्वे समस्त पूर्व निबद्धातु पूर्वबद्ध प्रत्यय अर्थात द्रव्याश्रव संति सत्ता रूप में विद्यमान हैं वे उपयोग प्रायोग्यम उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म भाव के द्वारा यानी रागादि भाव के द्वारा बंधनंती नवीन बंद करते हैं और वे प्रत्यय निरुपभोग्य भूत्वा होकर फिर यथा जैसे उपभोग्यानि उपभोग्य भवंती होते हैं तथा उसी प्रकार ज्ञानावरणादि भाव ही ज्ञानावरणादि भाव से सप्तष्ट विधानी भूतानी 7-8 प्रकार से होने वाले कर्मों को बंधनाती बांधते हैं और सत्तावस्था में वे निरुपभोग्य हैं अर्थात भोगने योग्य नहीं हैं। जैसे इस जगत में बाला स्त्री बाल स्त्री पुरुषस्य पुरुष के लिए निरुपभोग्य अनुपभोग्य है यथा और जैसे तरुण स्त्री युवती नरस्य पुरुष को बंधनाती बांध लेती है उसी प्रकार तानी वे उपभोग्य अर्थात भोगने योग्य होने पर बंधन करते हैं। एतेन तु कारणेन इस कारण से सम्यक दृष्टि को अबंधक भनिता कहा है क्योंकि आश्रव भाव के अभाव में प्रत्यय उन प्रत्ययों को यानी द्रव्य कर्मों को कर्म के बंध का न भणिता नहीं कहा गया है अर्थात वे कर्म के बंधक नए कर्मों के बंधक नहीं है ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ अभी तक इस गाथाओं में तो संक्षेप में क्या कहा गया है कि सम्यक दृष्टि के जो पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं वे सत्ता में विराजमान अर्थात विद्यमान हैं परंतु जब तक वो उदय को प्राप्त नहीं होते तब तक वो कर्म बंध के कारण या निमित्त नहीं होते हैं किंतु वही कर्म जब उदय को प्राप्त होते हैं तब अर्थात
जब वो क्या होता है, कर्म बंधने के बाद उसका एक आबाधा काल होता है। बंध के साथ ही कर्म उदय में नहीं आते। क्या होता है, कर्म अबाधा काल को छोड़ करके उदय में आते हैं। तो तब तक वो सत्ता में रहते हैं, आत्मा के साथ एक चित्राउगाई संबंध लेकर के बने रहते हैं। तो कहते हैं जब तक वो सत्ता में रहते हैं बंध को प्राप्त होकर के, तब तक तो वो जीव को बंधन का आगे कर्मों के बंधन आदि के कारण है नहीं, नहीं कारण नहीं है। अब वो ही कर्म जब उनका बाधा काल पूर्ण होता है, उदय में आते हैं, तो अब बंधन के कारण हो सकते हैं। कैसे? जीव के उपयोग के प्रायोगानुसार यदि जीव उनमें जुड़ कर के अपने भावों को बिगाड़ता है, अर्थात मोह राग द्वेष आदि भाव करता है, आश्रव भाव करता है, तो फिर 7 और 8 प्रकार के कर्मों के बंधन के वो कारण होते हैं। 7 माने आयु कर्म का बंध सदा नहीं होता है, इसलिए सामान्य से 7 कर्मों का बंध और विशेष रूप से 8 कर्मों का बंध। अब त्रिभाग में जो है, जब आयु का बंध होता है तो उस समय 7 तो बंध ही रहे हैं, साथ में आयु का भी बंध होता है। ऐसे वो बंध के कारण होते हैं। तो कहते हैं पर ज्ञानी तो आश्रमों से रहित होता है, ज्ञानी को तो मोह राग द्वेष के भाव होते नहीं हैं, इसलिए वो उदयभूत प्रत्यय भी ज्ञानी को बंध के कारण नहीं होते। ये सामान्य से यहाँ पर इन गाथाओं का भाव समझाया गया है। हाँ, उदय अनुसार उनमें अपना उपयोग लगा करके और भाव जैसे करोगे उसके अनुसार वो फिर तुम्हें बंधन के निमित्त बनेंगे। अब उसका एक नियम है शास्त्रीय पद्धति में, सिद्धांत अनुसार कि कितने सागर की आयु है तो उतने समय का आबादा काल कितना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जो कर्म बनता है तो उसका सामान्य रूप से आबादा काल 7000 वर्ष आता है। सबका वो मनुष्यों से मतलब नहीं है, जीव मात्र की बात है। तो जिन जीवों के कर्म बन रहा है तो उसका अबाधा काल माने जब बनते हैं उसके कुछ समय बाद ही वो उदय में आते हैं, माने बंध के साथ ही उदय में नहीं आने लगते। तो ऐसे यहाँ पर जो है ये कहते हैं जब तक वो सत्ता में, उससे कोई मतलब नहीं, आयु कर्म से मतलब नहीं है। जो कर्म बंधे हुए हैं, वे बंधे हुए कर्म उदय में कब आते हैं? जो बंधा है। तो आपने दर्शन मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट कर्म बांधा 70 कोड़ा कोड़ी, तो सामान्य रूप से उसका आबादा काल 7000 वर्ष पड़ता है। 7000 वर्ष के बाद उदय आना चालू होगा और वो उदय फिर लगातार, अगर जब तक उसका अभाव नहीं होगा, नाश नहीं होगा, तब तक वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक क्रम से उदय चलता रहेगा। हाँ, पहले नहीं, उसकी शर्त है। पर अगर उसका जो है आप क्या कर दो, संक्रमण आदि करो, तो फिर वो पहले उदय में भी आता है। पर कितने पहले आ सकता है उसकी वो सब सैद्धांतिक मर्यादा। तो उसका संक्रमण आदि करके वो समय से पहले उदय में ला सकते हो। तो वो जो है प्रक्रिया, परंतु तत्काल उदय में नहीं आती। बस इतना है उसका, कोई भी कर्म बंध के साथ तत्काल उदय में नहीं आता। नहीं, वो तो कोई भी जीवों के सामान्य रूप से होते रहते कर्मों का भावों के अनुसार। पर्याय बदलती रहेंगी कि कितनी पर्याय ले लोगे, कितनी पर्याय ज़्यादा है ज़्यादा 33 सागर की होती है, इससे ज़्यादा तो आयु बनता नहीं है। और कर्म बंधा 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो वो कब तक उदय में आएगा? भवों में, कई भवों तक उदय में आता रहेगा। इसलिए एक समय का बांधा हुआ कर्म कई समयों में उदय में आता है और कई समय के बांधे हुए कर्म एक एक समय में उदय में आते हैं। माने वो जो है कितना कर सकते नहीं, वो तो होते ही रहते 24 घंटे। परिणामों के निमित्त से कर्मों में जो 10 प्रकार के करण आदि बदलाए हैं वो सब अपनी अपनी प्रक्रिया अनुसार उसमें सब चलते रहते। तो इस प्रकार से 1.5 गुण हानि से गुणित सत्ता में बने रहते हैं और एक समय प्रबद्ध कर्मों का आश्रय बंद होता है और एक समय प्रबुद्ध का ही उदय चलता है।
ऐसा जो है उनकी प्रक्रिया बराबर निरंतर चलती रहती जब तक एक समय के बंधे हुए अनेक समय में आते। बांधा तो तुमने एक समय में है, अब 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक उदय में आएंगे और अब अनेक समयों में जो बांधे हैं तो उनकी जो आवाधा काल पूर्ण हो जाती है तो वो एक एक समय में वो उदय में आना चालू होता है। तो उन कर्मों का उदय अनेक समयों के बांधे हुए कर्म एक एक समय में उदय में आ रहे हैं। एक समय प्रबद्ध कर्मों का उदय जो उनकी मर्यादा उसका टाइम हो जाता है तो उस समय माने उसके लिए अपन दृष्टांत समझो कि आपने कई लोगों से कर्जा ले रखा है और उनके लिए टाइम दे रखा है। कर्जा तो आपने उनसे एक एक समय में एक एक बार में लिया है, परंतु आपने चुकाने का टाइम दे रखा है कि आपको हम जैसे अपन किस्त बांध लेते ना कि महीना में इतना 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 हम देते रहेंगे, तो कई प्रकार से आपने कर्जा ले रखा है तो उन किस्तों का टाइम आपका जो आ जाएगा तो उतने समय में आपको सबका चुकाना पड़ेगा। उस एक एक किस्त का लिया तो तुमने एक एक समय में है, परंतु उसका कई समयों तक जो है कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही कर्म बांधे तो तुमने एक एक समय में है, पर उसका जितनी स्थिति अनुभाग पड़ेगी आबाधा काल को छोड़कर उतने समय तक वो क्रम से उदय में आते हैं। उसका परिणाम जीव जुड़ करके भोगता रहता है। अगर जीव वेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करे और कर्मों का उदय में न जड़े तो कर्मों का संबंध निद्रा होकर के उनका अभाव हो जाए। तो ये प्रक्रिया है। तो सामान्य रूप से अपने लिए ये दृष्टांत दे करके अपने लिए बाल स्त्री और तरुण स्त्री का पहले जो है स्त्रियों की शादी छोटी उम्र में कर दी जाती थी, बाद में उनका गौना वगैरह होता था और बाद में फिर वो जो है ससुराल में आती थी, तब जो है वो ससुराल के योग्य कार्य आदि करने में सक्षम होती थी। तो अब पूर्व की ये पद्धति थी तो आज भी वो मतलब पूर्व में आचार्यों ने जो समाज में व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्था आदि का दृष्टांत दे करके और आपको कर्मों की फिलॉसफी को यहाँ पर समझाया, जीवों के भावों का और कर्मों का निमित्त नैमित्तिक समझाया। देखो इसके लिए कि जयचंद जी छाबड़ा ने इन 4 गाथाओं का जो भावार्थ लिखा है, पहले इसको पढ़ के फिर अपन अमृत चंद्राचार्य की टीका पढ़ेंगे तो इसका अपन को बहुत जल्दी अच्छे से स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो देखिए पहले अपन इसका इन 4 गाथाओं का भावार्थ पढ़ते हैं। द्रव्याश्रवों के उदय और जीव के राग देश मोह भाव का निमित्त नैमित्तिक भाव है। क्या कहा? किनके साथ में है ये? संसारी जीवों के साथ में। संसारी जीवों के कर्म का उदय और जीव के राग देश आदि मोह भावों का निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है। अरहंत आदि सिद्ध के तो कर्मों का उदय होते नहीं है, अरहंत के भी चलता रहता है, परंतु अब उनके मोह राग देश आदि के भाव तो होते नहीं। तो अब ये देखो इसमें खुलासा कर रहे हैं ये द्रव्याश्रवों के उदय और जीव के राग देश मोह भाव का निमित्त नैमित्तिक भाव है। द्रव्याश्रवों के उदय में युक्त हुए बिना, ये शर्त है, युक्त माने जुड़े हुए बिना जीव के भावाश्रव नहीं हो सकता और भावाश्रवों का हुए बिना द्रव्य बंध भी नहीं हो सकता। क्या कहा? जीव के उदय में जुड़े बिना भावाश्रव यानी विकारी परिणाम नहीं होते और विकारी परिणाम हुए बिना बंध भी नहीं हो सकता। कर्मों का, नया कर्मों का बंध भी नहीं हो सकता है। ये उसकी सामान्य सी प्रक्रिया है। अब द्रव्याश्रयों का आश्रवों का उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो करके अर्थात जिस प्रकार उसे भावाश्रव होते हों उसी प्रकार द्रव्याश्रव यानी नवीन बंध के कारण वो कर्मों का उदय बनता है। जीव जैसे भाव करके उनमें जुड़ता है, नवीन द्रव्य का आश्रव कर्मों का आश्रव बंध जीव के उसी प्रकार होता है। यदि जीव भावाश्रव ना करे अर्थात कर्म के उदय में जुड़कर अपने परिणाम ना बिगाड़े तो उसके नवीन बंध नहीं होता, नवीन कर्मों का आश्रव बंध
नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का और अनंतानमंदी कसाय का कम से कम उदय न होने से उसे उस प्रकार के भावाश्रव तो होते ही नहीं है। कहाँ से सम्यक दृष्टि कहाँ से होता है जी? चौथे गुणस्थान से। यहाँ से ये बात बतला रहे। आगे के सब जीव सम्यक दृष्टि होते, पर चौथे गुणस्थान से यहाँ प्रक्रिया समझा रहे कि कम से कम सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानमंदी कसाय का तो उदय होता ही नहीं है, उस प्रकार के भावाश्रव तो होते ही नहीं है, और मिथ्या तथा अनंतानमंदी कसाय संबंधी बंध भी होता ही नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि के सत्ता में से मिथ्यात्व का क्षय होते समय ही अनंतानमंदी कसाय का तथा तत्संबंधी अवरति और योग भाव का भी क्षय हो गया होता है। इसलिए उसे उस प्रकार का बंध नहीं होता। और औपसमिक सम्यक दृष्टि के मिथ्या तथा अनंतानमंदी कसाय मात्र उपसम में अर्थात सत्ता में ही होने से सत्ता में रहा हुआ द्रव्य उदय में आए बिना उस प्रकार के बंध का कारण नहीं होता। और क्षायक सम्यक दृष्टि को भी सम्यक्त मोहिनी के अतिरिक्त 6 प्रकृतियों के व्यापाक में उदय में नहीं आती। कौन सी? मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और अनंतानमंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसी 6 प्रकृतियों का उदय नहीं आता। इसलिए उस प्रकार का उसके बंध भी नहीं होता। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के जो चारित्र मोह का उदय विद्यमान है, उसमें जिस प्रकार जीव युक्त होता है उसी प्रकार उसे नवीन बंध होता है। इसलिए गुणस्थानों के वर्णन में अवरत सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानों में अमुक अमुक प्रकृतियों का बंध कहा है, किंतु यह बंध अल्प है, इसलिए उसे सामान्य संसार की अपेक्षा से बंध में नहीं गिना जाता है। माने बंध तो होता है पर अनंत संसार का नहीं होता है, अल्प होता है, इसलिए उसको गौण करके उसको अबंध ही कह देते। इसलिए सम्यक दृष्टि चारित्र मोह के उदय में क्या करता है? स्वामित्व भाव से युक्त नहीं होता है। सम्यक दृष्टि को क्या नहीं होता? जो चारित्र मोह का उदय होता है उसका वो स्वामी नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? उसका वो मालिक नहीं बनता है, उसको कर्म के उदय के खाते में डालता है, वो तो अपने को ज्ञाता दृष्टा ही अनुभव करता है। तो उसका स्वामित्व भाव से युक्त नहीं होता है, वह मात्र अस्थिरता रूप से उसमें जुड़ता है, और अस्थिरता रूप जुड़ना निश्चय दृष्टि में जुड़ना ही नहीं है। क्या कहा? औपचारिक सम्यक दृष्टि की जो बात कही ना, औपचारिक सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी सत्ता में होने से उदय में नहीं आता, इसलिए उसके वैसे परिणाम भी नहीं होता। तो ये क्या कहा यहाँ पर? हमारे में भी यदि वो सत्ता में रहे तो इससे बात सिद्ध हो गई कि वो उदय में आते हैं इसलिए वैसे परिणाम होंगे। नहीं, उदय में आते हैं ऐसे इसलिए वैसे परिणाम होंगे नहीं। ये तो ये बता रहे हैं कि फिर तुम्हारे उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसमें अगर तत्वाभ्यास आदि करो और उसमें उपयोग को ना जोड़ो तो फिर वो तुम्हें बंदे के हेतु नहीं बनेंगे। और अगर तुम उसमें जुड़ो, शर्त है युक्त हो, माने उदय होने पर ही तुम उसमें जुड़ सकते हो, ये व्यवस्था है। उदय नहीं हो तो आप उसमें जुड़ने की व्यवस्था नहीं है। मतलब वह धर्म का उदय चलता रहे, हाँ, और मैं मेरे उपयोग को न जोड़ूं तो वह निर्जरित होकर चला जाए, वो आपके लिए फिर कर्मों का फल देने में समर्थ नहीं है। तो यहाँ पर अपने लिए जो दृष्टांत दिया है आगे देखिए, अभी पढ़ रहे हैं उसको। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो उसका सम्यक दृष्टि उसका स्वामित्व तो है ही नहीं, अस्थिरता जन्य जुड़ता है, और अस्थिरता जन्य जुड़ना निश्चय दृष्टि में जुड़ना नहीं कहलाता है। इसलिए माने अस्थिरता जन्य माने बिना रुचि के, बिना भाव माने रस के अगर जुड़ना है तो वो कहते नहीं जुड़ने ही ऐसा है।
अभी तुम जुड़ता नहीं है, बाहर से कैसे देख रहे हो? उसके परिणाम तो अंदर में चल रहे हैं ना। शरीर से थोड़ी जुड़ना नहीं जुड़ना होता, उपयोग से जुड़ना होता है। जैसे नींद कोमा की छोड़ दो, अभी तुम सो रहे हो तो सोते समय तुम्हारे परिणाम क्या कर्मों के उदय में नहीं जुड़ रहे क्या? अरे भाई, अपन बोलते दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और, तो अपन अंदर में भाव चला ही रहे रात दिन। शरीर से तुम्हारे बाहर में तुम भले ही बोल नहीं रहे, शरीर से क्रिया नहीं कर रहे, पर मन से तो 24 घंटे वहाँ सोच ही रहे तुम। वहाँ तो मन तो तुम्हारा काम कर ही रहा है। बिना विचार के स्वप्न आते हैं तो बिना सोचे आते क्या, बिना जुड़े आते क्या? इसलिए वो तो शरीर की क्रिया से कोमा में जाने से कोई मतलब नहीं। अंदर में कोई सम्यक दृष्टि जीव है, धर्मात्मा है, मुनिराज है, और मान लीजिए कोई जबरदस्त उपसर्ग कर दिया और वो बाहर से बेहोश हो गए, पर अंदर में अगर उनकी वीतरागता चल रही है तो वो उस जाति के उनको कर्मों का आश्रय बंध नहीं होगा। इसलिए सवाल तो तुम्हारे अंदर भावों से जुड़ने का है। शरीर तुम्हारा जागृत है, सुप्त है, बेहोश है, कोई ने काट दिया है कि उसको तुम्हारे लिए अग्नि में डाल दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। अंदर में तुम्हारी परिणाम आत्मा के उसमें किस प्रकार से प्रवृत्ति कर रहे हैं, वो उसका फल मिलेगा। देखो, बाहर से सुनना वो नहीं, उसने जो पहले जो समझा है, सुना है, उसका प्रयोग वो करता ही है। अपन अभी सोते समय रात्रि में जो, जैसे मान लो जैन है जो रात में नहीं खाते और वो कहीं गए हो गए हैं, शादी में गए हैं, यात्रा में गए हैं और रात्रि हो गई है और फिर सब लोग खा रहे हैं, वो कहे हम नहीं खाएंगे, हमारा त्याग है, तो वो रात्रि में भी नहीं खाता। ये तो तुम्हारे जो दिन में अभिप्राय पूर्वक जीते हो, रात्रि में भी उसी प्रकार के परिणाम अधिकांशतः चलते रहते। इसलिए बुद्धि अबुद्धि पूर्वक तुम्हारा बाहर में जो परिवर्तन हो रहा है वो अलग चीज है, और अंदर में तुम्हारे लिए भावों क्या चल रहे हैं, अबुद्धि पूर्वक कैसे भाव चल रहे हैं, वो प्रक्रिया अलग है। तो बुद्धि पूर्वक भाव तुम्हारे जो चल रहे हैं वो तो प्रकट दिखाई देते हैं, पर अबुद्धि पूर्वक जो भाव चल रहे हैं वो तो केवल अज्ञानगम है कि तुम्हारे अंदर में कैसे भाव चल रहे हैं। विग्रह गति में भी जीव छायक सम्यक दृष्टि जीव मान लीजिए जन्म लेने के लिए आ रहा है, तो वहाँ तो कोई शरीर है ही नहीं, पर वहाँ छायक सम्यक के परिणाम वहाँ पर भी चल रहे हैं। इसलिए बाहर से संयोगों से तुम्हारे भावों का संबंध नहीं है। अब सिद्ध भगवान के तो तुम्हारे शरीर ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, कोई संयोग बाहर में एक चित्र अवगाही है ही नहीं, तो अब उनके तो पूर्ण स्वाश्रित परिणाम, शुद्ध परिणाम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भावों की जो अंदर की प्रक्रिया है वो अपनी अंदर अलग है और बाहर के निमित्त आदि की स्थिति अलग है, ऐसा यहाँ पर समझना। तो यहाँ कहते हैं कि जो अस्थिरता जन युक्तता है वो निश्चय दृष्टि में युक्तता नहीं है, माने बिना रुचि के, बिना रस की जो प्रवृत्ति होती है, कहते हैं उसको व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं कहते। इसलिए सम्यक दृष्टि के राग देश मोह का अभाव कहा गया है। जब तक जीव कर्म का स्वामित्व रखकर कर्मोदय में परिणमित होता है तब तक ही वह कर्म का कर्ता कहलाता है। उदय का ज्ञाता दृष्टा होकर पर के निमित्त से मात्र अस्थिरता रूप परिणमित होता है तब कर्ता नहीं किंतु ज्ञाता ही है। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होने के बाद चारित्र मोह के उदय रूप परिणमित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अवंदक कहा गया है। काय के कारण से वो अब सम्यक दृष्टि हो जाने से पर का, पर भावों का अकर्ता, अपने ज्ञान श्रद्धान में उनका कर्ता नहीं होता है, उसका स्वामित्व नहीं है, उनमें एकत्व नहीं है, उनमें ममत्व नहीं है। अब तो अपने स्वरूप में ही उसका एकत्व ममत्व प्रकट हो गया कि ये मैं हूँ और ये मेरे गुण आदि धर्म आदि ही मेरे हैं, माने अपना द्रव्य ही मैं हूँ और अपने द्रव्य में रहने वाले गुण पर्याय आदि ही मेरे, और मेरा बाहर में कुछ नहीं। आत्मा अपने किसको जानता है? अपने गुणों को, अपने धर्मों को। व्यवहार भेद में, अभेद में तो वो अखंड एक आत्मा को ही अपना स्वरूप जानता मानता है कि ये चैतन्य स्वरूप ही में हूँ। तो ऐसा अभेद द्रव्य में अहमपना और भेद पूर्वक में ममपना, ये मैं और ये मेरे। जैसे मनुष्य अपने को इस मनुष्य शरीर रूप में
और इसके हाथ पांव अंग आदि मेरे, उसके जितने भी अंग हैं वो उसी शरीर के, इसलिए गुण पर्यायवत द्रव्यम, द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में ही व्याप्ता है, सामान्य विशेष रूप से रहता है। तो सामान्य से वो जीव और विशेष रूप से उसके अपने गुण पर्याय स्वाभाविक। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि को इस प्रकार अपने स्वरूप में ही अपनापना होता है, पर में उसके अहंकार ममकार नहीं होता। अस्थिरता जन्य जो अरुचि भाव से जुड़ान होता है तो उससे अल्पबंध भी होता है, और परिणमन की अपेक्षा उस परिणामों का, अस्थिरता जन्य परिणामों का कर्ता कर्म नहीं है, उस जीव को ही कहा जाता है, पर कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, उस भाव को करना नहीं चाहता, उसमें एकत्वपने का अभिप्राय नहीं है, उस अपेक्षा से उसको अकर्ता कहा जाता है। पर परिणमन की दृष्टि से कर्मों को कर्ता नहीं जानना उसका, क्योंकि जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है उसका कर्ता या परिणमति सा कर्ता, कौन है उसका कर्ता? जिस द्रव्य की जो पर्याय है उसका कर्ता वही है, पर चूंकि उसमें करने का भाव नहीं है, अभिप्राय नहीं है, इच्छा नहीं है, अहंकार ममकार नहीं है, इसलिए उसको उस अपेक्षा से उसको अकर्ता भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि वो इसलिए अबंधक है, जब तक मिथ्यात्व का उदय है और उसमें जुड़ना होकर जीव राग द्वेष मोह भाव से परिणमित होता है, तब तक ही उसे अज्ञानी और बंधक कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञानी अज्ञानी और बंध अबंध का यह भेद जानना चाहिए, और शुद्ध स्वरूप में लीन रहने के अभ्यास द्वारा केवल ज्ञान प्रकट होने से जब जीव साक्षात संपूर्ण ज्ञानी होता है तब वह सर्वथा निराश्रय हो जाता है, यह पहले ही कहा जा चुका है। मैंने जब तक वो केवल ज्ञानी नहीं होता है, जब तक जघन्य भाव से परिणमन करता है, तब तक वो कथनचित अकर्ता और कथनचित कर्ता, चारित्र मोह की अपेक्षा अबुद्धिपूर्वक कसाय आदि की अपेक्षा कर्ता और बुद्धिपूर्वक अभिप्राय आदि की अपेक्षा अकर्ता ज्ञाता, ऐसा जानना चाहिए। तो ये अपन को बराबर क्या है, मोक्ष मार्ग में जहाँ से भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, स्वरूप आश्रित साधना चालू हो जाती है, वहाँ से ही धर्म का मार्ग चालू होता है, वहाँ से जीव धर्मात्मा बनता है, इसके पहले वो धर्मात्मा नहीं बनता है। तो और एक स्वभाव की प्रकृति से अपेक्षा ना करता है, तो इसमें दोनों मिला के उसको क्या विचार करके करता है? दोनों काय के लाने, तीनों मिलाओ ना, स्वभाव मिलाओ, पर्याय की शुद्धि मिलाओ, पर्याय की अशुद्धि मिलाओ, सब मिलाओ। अकेला दोनों ही अकेले मिला के क्यों ले रहे हैं? अभी तो तीन बता रहे ना कि अबुद्धि पूर्वक जो उसकी कसाय चल रही हैं बिना अभिप्राय के, बिना भावना इच्छा के, तो उससे तो वो करता ही है, और जितना जितना वो अपने स्वरूप की स्थिरता कर ली है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय में प्रकट हो गया है, उसकी अपेक्षा तो वो अकर्ता है, और द्रव्य पने से तो ना वो करता है ना अकर्ता है, द्रव्य पने से ना करता है ना अकर्ता है, दोनों में एक जैसा रहता है। वो पर्याय पने से करता और अकर्ता बनता है, तो द्रव्य पने से तो वो न करता है न करता है, न प्रमत्थ है न अप्रमत्थ है, एक रूप है। तो वो अपने लिए ये जब तक ऐसा वस्तु का स्वरूप ज्ञान में नहीं आए, तो जब ये जीव अनादिकाल से अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन ना करके संयोग संयोगी भावों में एकत्व मत आदि करके मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि को धारण करके चतुर्गति का पात्र बना हुआ है। तो अब अपने पर्याय में
अपने द्रव्य पने से जुड़ जाए, अपने द्रव्य पने को अनुभव करे कि मैं ये हूं और मेरा कुछ नहीं। क्या करे? अंदर में अपनी पर्याय में अपने द्रव्य को देखे जाने, एक देखिए जानिए रब रहिए एक ठौर, और समल अमल पर्याय का विचार न कीजिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। पर्याय में समल अमल है और द्रव्य स्वभाव एक रूप है। तो जब पर्याय उस एक रूप स्वभाव का अवलंबन करती है तो फिर समल अमल के विचार तो नहीं होते, पर पर्याय में अमलता प्रकट हो जाती है। तो ये जब तक जीव को इस प्रकार से ये कला नहीं आती है, तब तक जीव बहिर्मुखी जीवन जीते हुए रात दिन संकल्प विकल्प करते हुए परेशान है, हैरान है। देखो, जब तक स्वरूप अवलंबन करके निर्विकल्प पक्षातिक्रांत होकर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होगा, तब तक जीव धर्मात्मा नहीं बनता है। अब पंडित साहब, पेट दुखेगा तो वेदन में तो आएगा ही सही ना, उस काल में उसको कैसे अलग करेंगे? नहीं, बहुत तेज दुख रहा है तो फिर वो तो वेदन में आएगा ही सही ना। नहीं, क्या पेट दुख रहा है? अब हमारा पेट दुख रहा है। अरे पेट तो एक तरफ पे रखो, तुम्हारा क्या दुख रहा है? अभी पेट दुख रहा है हमारे समाज में बहुत तेजी से। दुख पेट तो जानते नहीं है ना दुखता है वो। ये सब जीव ही कल्पना करता है पेट के संबंध में। ना पेट दुखता है ना पेट जानता है। पेट अचेतन है, इसलिए ये कल्पना है तुम्हारी कि पेट दुख रहा है। ये तुम्हारा मोह, एकत्व बुद्धि पूर्वक अगर तुमने शरीर में एकत्व करके पेट अपना माना तो मिथ्यात्व है, ऐसा जाना तो मिथ्या ज्ञान है, और उसमें अनंतानबंदी जन जुड़ रहे हो तो तीव्र दुखी हो रहे हो। ये तो तुम्हारे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का दुख है। पेट का ना दुख है ना वो दुखता है। ये विपरीत मान्यता का तकलीफ है तुम्हें। अगर तुम्हारे लिए भेद विज्ञान होगा तो आप अपने पेट को दुखना नहीं जानोगे। पेट की जो परिस्थिति बन रही है, अगर उसमें तुम्हारा लगाव है अस्थिरता जन, तो आप जितने जुड़ोगे उतना आपको दुख महसूस होगा, और वो दुख आश्रव भाव है, तुम्हारी कसाय का भाव है। वो पेट का दुख नहीं है। काय की तकलीफ है वो तुम्हारी कसाय की तकलीफ है। इसलिए उसमें भेद विज्ञान करेगा कि अपने जुड़ने की तकलीफ है, पेट की ना तकलीफ है, ना उसमें सुख है ना दुख है, ना वो जानता है। परद्रव्यों का तुम्हें कोई सुख ना दुख कुछ नहीं होता है। परद्रव्य में तो तुम कल्पना करके अपने को मानते हो कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, और फिर उसमें जितना राग द्वेष करते हो वो तकलीफ उसकी है। मोह राग और उस दुख की खान। परद्रव्य ना सुख के कारण है ना दुख के कारण है। संयोग यहाँ पूरे विश्व में भरे पड़े। संयोग यहाँ है बहुत। तू संयोगी भाव न कर। यदि संयोगी भाव करे तो संयोगों का दोष नहीं। चेत अरे नर रे, यह नरभव बीत रहा। परद्रव्य न तुझे सुख के कारण है न दुख के कारण है, तेरे हैं। क्या है? परद्रव्य तो पर है, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले लेना। दुख का कारण तो तेरे लिए तेरी मूढ़ता है। पर को निज, निज को पर जान, फिर सुख का नहीं लेस लेना। जब तूने अपने को पर रूप मान लिया, पर को अपने रूप, तब तेरे लिए सुखी करे कौन? कैसे करे ये बता? व्यवस्था ही नहीं। और अगर तूने निज को निज, पर को पर जान लिया, तब तेरे लिए दुखी करने की व्यवस्था नहीं है। कौन करे दुखी बता? दुखी तो तू अपनी मूर्खता से होता है। जब तक ये तात्विक दृष्टि से ऐसा निर्णय नहीं होगा, तब तक हम मूर्खता करते रहेंगे, धर्म के नाम पर भी परेशान होते रहेंगे। यहां पर भी आकर के अपन कल्पनाएं करते रहते हैं, जबकि धर्म तो स्वाश्रय से होता है। न मंदिर में है धर्म, न बाहर में और कहीं है, घर पे है धर्म। तो अपने उस धर्मी आत्मा के अवलंबन से प्रकट होता है। तो जहां भी आप रहो, अपने धर्मी आत्मा का अवलंबन करके जियो तो धर्मात्मा हो। चाहे मंदिर में रहो, और चाहे वन में रहो, चाहे घर में रहो। सम्यक दृष्टि घर में भी रहता है। कैसे रहता है? गे ही पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल। घर में रचता पचता नहीं है। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। पर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। तो अपन जब अपन एक क्षेत्र अवगा, ये शरीर ही आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं, तो बाहर के संयोग अपने आप अपने कैसे हो जाएंगे? तो ज्ञानी जीव तो ऐसी मिथ्या कल्पना करता नहीं है। जानता है वो निचली भूमिका में अस्थिरता जन जुड़ान होता है, तो अपनी कसाय का दुख है वो, ना कि कोई परद्रव्य का दुख है वो।
ना बाहर की अमीरी से दुखी हो ना गरीबी से दुखी हो। अमीरी से सुखी नहीं होते, गरीबी से दुखी नहीं होते। ये तुम्हारी कपोल कल्पना है कि बाहर का तुम्हारा संपत्ति रुपया पैसा आ गया तो मिथ्या कल्पना करके जो जितनी तुम हर्ष विषाद करोगे वो हर्ष में भी पागल हो जाता है आदमी। कसाय है हर्ष माने क्या? हर्ष माने कसाय है वो। जितना ज़्यादा रस ले रहे तुम उस पुण्य के उदय में, पुण्य के उदय में नहीं, कर्म के उदय में। पुण्य पाप तो तुम्हारे ऊपर है, होगा तुम उसको क्या बना रहे हैं? अरे तुम उसके उदय में तुम भेद विज्ञान करके जियो तो वो कुछ नहीं है, क्या करेगा तुम्हें? तो ये जब तक आपको ऐसा तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या कल्पनाओं से व्यक्ति परेशान है। ये बात यहाँ पर बताई जा रही कि कर्म तुम्हारे लिए कोई दुख सुख नहीं देते, ना तो सत्ता वाले, ना बंध वाले, ना उदय वाले। दुख का कारण तो उनको निमित्त रूप में कब कहा जाएगा? जब आश्रय भाव तुम उसमें जुड़ो तो उन पे आरोप आएगा। नवीन कर्मों का बंध होगा, फिर आगे उदय में आकर के फिर परेशानी का निमित्त बनेंगे वो। इसलिए सारी गलती तुम्हारी है, ये समझ में आ जाए तो फिर इधर उधर ताकने झाकने की, शिकवा शिकायत करने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है कहीं। तो देखो यहाँ अपन ने अभी भावार्थ पढ़ा है, टीका ऊपर देखते हैं आचार्य अमृतचंद देव की। जैसे पहले तो तत्काल की परिणीत बाल स्त्री अनुपभोग्य है, किंतु यौवन को प्राप्त वह पहले की परिणीत स्त्री यौवन अवस्था में उपभोग्य होती है। और जिस प्रकार उपभोग हो तदनुसार वह पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन करती है। बंधन करती माने बस में कर लेती है। ये भी आरोप है उसके ऊपर तुम्हारा। तुम जितने बस में होते हो उसके ऊपर उतना आरोप कहा जाता है कि इसने बस में कर लिया। अगर तुम नहीं जुड़ो तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं अभी, उनकी शादी हुई कि नहीं हुई? उनकी पत्नी ने उनको कितना बस में किया? ऐसे ही मान लो नेमिनाथ भगवान की शादी मैंने पक्की हो गई थी, बारात जा रही थी और तैयारी पूरी थी, तो राजुल ने उनको कितना बस में किया? तो देखो ये कह रहे हैं कि वो परिणीत, तुमने जो कर्म बांधे हैं निमित्त तो वही बनेंगे। तुम्हारी जिसके साथ शादी हो गई तो बंधन में तो तुम्हें वही कारण बनेगी, दूसरी नहीं बनेगी। तो अब तुम्हारे लिए वो जो परिणीत है, अब तुम उसमें जैसा अनुराग करो, उपयोग के प्रायोग अनुसार वो तुम्हें बंधन का कारण बनेगी। तो भोग और उपभोग दो चीजें होती हैं। अब शादी तो तुम्हारी एक बार भाई, और बंधे कब तक रहते हो तुम? भाव भाव नौ भाव की प्रीत बोलते ना अपनी। जन्म जन्म का साथ है कि जन्म मरण का साथ है, ये क्या है सब? तो तुम्हारे मोह भावानुसार तुम कब तक बंधे रहना है? बंधे रहो, है ही नहीं तो भी बंधे रहो, याद कर करके रोते रहो। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, सवाल ये है कि तुम कैसी मूढ़ता को धारण करके जी रहे हो। जब तक तुम्हारे लिए भेद विज्ञान नहीं है तब तक तुम ये सब तुम्हारी शिकवा शिकायतें चलती रहेंगी, कभी तुम्हारी शिकवा शिकायतें दूर नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ कहते हैं भैया जो पूर्व में अज्ञान दशा में, देखो उसको पढ़ते हैं पूरा, तो कहते हैं कि जो पूर्व में तुम्हारे क्या है, जिस प्रकार उपभोग हो तदनुसार पुरुष के राग भाव के कारण ही पुरुष को बंधन करती है, बस में करती है, उसी प्रकार ये तो दृष्टांत दिया है, इसी प्रकार जो पहले तो सत्तावस्था में अनुपभोग्य हैं, जब तक बंद हो गया, अभी जब तक अबाधा काल उदय में नहीं आए तब तक तो वे तुम्हें कोई सुख दुख का निमित्त नहीं बन सकते, अनुभोग्य। किंतु विपाक अवस्था में उपभोग योग्य होते हैं।
ऐसे पुद्गल कर्म रूप द्रव्य प्रत्यय होने पर भी वे जिस प्रकार उपभोग हों तदनुसार अर्थात उपयोग के प्रायोगानुसार, जैसा तुम उसमें उपयोग जितनी तीव्रता मंदता आदि से जोड़ो, जितना जो उपयोग जोड़ो, तो वो कर्मोदय के कार्य रूप में जीव भाव के सद्भाव के कारण ही बंधन करते हैं। वो कर्मोदय आगे के लिए बंधन के रूप में कैसे, जीव के भाव के सद्भाव के कारण आगे के कर्मों के रूप में बंधन का कार्य करते हैं। इसलिए ज्ञानी के यदि पूर्ववद द्रव्य प्रत्यय विद्यमान है तो भले रहें, तथापि वह ज्ञानी तो निराश्रव ही है। क्यों? क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है उसके अभाव में ज्ञानी को मोह राग द्वेष के भाव नहीं होते हैं। गुण स्थान प्रमाण समझ लेना। सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानबंदी का सायजन, आगे पंचम गुण स्थान में अप्रत्यख्यान आदि का सायजन, छठवें आदि गुण स्थान में प्रत्यख्यान आदि का सायजन। तो जितना 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 तुम्हारे उसमें आश्रव भाव नहीं होंगे उतना उतना कर्मों का आश्रवबंध तुम्हारा नहीं होगा। जैसे जैसे परिणाम तुम अपने स्वरूप से जोड़कर उसमें नहीं जोड़ो कर्म के उदय में, उतना उतना कर्मों का आश्रवबंध तुम्हारे रुकता जाएगा। तो इधर तुम अपने से जुड़ते जाओ, उधर कर्म का उदय सब निर्जरित होता जाएगा, और इधर अपने स्वरूप को भूले रहो और उधर पर में जुड़े रहो, रात दिन परेशान रहोगे। जितना ज्यादा पर में जुड़ोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। और मूढ़ व्यक्ति की उल्टी बुद्धि है, जितना ज्यादा परिग्रह वो सोचता है कि इससे हम अच्छा बहुत आनंद में, और जबकि वो उतना ज्यादा परेशान। बहु आराम परिग्रहत्वम नारकस्यावसा, आर्थ रोध ध्यान करके नरक गति का कारण बनता है उसको। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की दोनों की बिल्कुल विपरीत धारा है। वो संयोगों में आनंदित होता है और ये संयोगों को अपने से पृथक जानता है। और उसी संयोगों के निमित्त से वो सोचता है कि जितने संयोग, मूढ़ों में तो यही होता है ना, संयोग जितने ज्यादा होते हैं वो सोचता है बहुत बड़ा आदमी है। तो ये क्या करता है, एन केन प्रकार ने मायाचारी करके, झूठ बोल के, छर प्रपंच करके भी संयोग इकट्ठा करता है। और बाहर में मंच माइक में सोचता है कि इससे हमारा सम्मान है, और परेशान होता है, समय पे भागता फिरता है, फिर उधर खड़ा रहता है, इंतजार करता है, और न भूल जाए कदाचित माला डालना, तो फिर आर्द्र ध्यान करता रहता है। हमें बुला करके हमारी बेइज्जती कर दी। क्या बेइज्जती कर दी भैया? हार डलवाने में हार है कि जीत है तेरी? पर इसको समझ में नहीं आता, भागा फिरता है, दौड़ा फिरता है, अटका रहता है, बड़ा हर्ष में आनंदित होता है। उल्टी बुद्धि है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी की पूर्वबद्ध जो प्रत्यय है विद्यमान है तो भले रहें, तथापि वह ज्ञानी तो निराश हो। क्यों? क्योंकि कर्मोदय का कार्य जो राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव है उसके अभाव में जीव उसमें मोह करता नहीं, उसमें एकत्व मत करता नहीं, और राग द्वेष जन उस प्रकार गुण स्थान प्रमाण जुड़ता नहीं, इसलिए उसको आश्रव बंध का अभाव है। अभाव द्रव्य प्रत्यय बंध के कारण नहीं है। जैसे यदि पुरुष को राग भाव हो तो ही यौवन अवस्था को प्राप्त स्त्री उसे बस में कर सकती है, इसी प्रकार जीव के आश्रव भाव हो तभी उदय प्राप्त द्रव्य प्रत्यय नवीन बंध के कारण हो सकते हैं। अब ये समझ लो, सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा। ये टोडामल जी कहते जिनको सुखी होना है वे कसाय नहीं करें। क्या नहीं करें? कोई परिस्थिति आ जाए उसमें आप कसाय नहीं करो, जानो ज्ञाता दृष्टा रहो। तुम्हारा स्वभाव क्या है? मात्र जानना देखना तेरा काम, शांत निराकुल तेरा काम। बोलने के लिए नहीं, भगवान को सुनाने के लिए नहीं, मैं शांत निराकुल चेतन हूं, अंदर में जीने के लिए है। ज्यादातर रस में लेकर के बोलता है डांस करते हुए। इसको किसको कर सुना रहा है? अरे खुद को सुन के समझ के अंदर में प्रयोग कर, तो शांति मिलेगी।
और अगर बाहर में नाटक करता रहेगा तो नाटक वाला तो परेशान होता है। इसलिए धर्म जीवन जीने की कला है, आनंदमय जीवन जीने की कला है, स्वाश्रित जीवन जीने की कला है, वेद विज्ञान पूर्वक जीवन जीने की कला है, हर परिस्थिति में आनंदित रहने की कला है। कोई परिस्थिति बाहर की तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। आता समझ में? आ जाए समझ में तो अच्छा है, और नहीं आए तो फिर ज्ञानी कहते भैया अब तेरी जैसी होनहार है, हम क्या करें, तेरी होनहार का विचार करके हम तो सहज रहेंगे, हम तेरे विचलित होने से हम तो विचलित नहीं होंगे। दृष्टांत दिया कि अगर वैद्य के अनुसार मरीज औषधि सेवन करके परहेज करके और स्वस्थ ना हो, और कुपत्त का सेवन करके औषधि समय पे सेवन नहीं करके और मरीज ठीक नहीं हो, तो वैद्य तो कोई जहर खा करके मर नहीं जाएगा। वो ये तू जान, तुझे सुखी होना है तो तू परहेज कर, औषधि खा। और औषधि क्या है? औषधि विचार ध्यान। क्या है? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। और औषधि वस्तु स्वरूप का विचार, वस्तु विचार अध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुखूबजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। आनंद भोगना है तो ये है रास्ता, और अगर दुखी रहना है तो चल ही रहो, तुम्हें अनुभव है उसका, तो बताने की जरूरत नहीं है उस रास्ते की। तो इस प्रकार से ये जो शिष्य की शंका थी कि हमारे लिए ज्ञानी जीव निराश्रव कैसे है, हमारी समझ में नहीं आया कि भैया समझो, अंदर में प्रयोग करो तो समझ में आ जाएगा। बाहर के अकेले विचारों से और बाहर से ही सोचते रहने से समझ में नहीं आएगा ज्ञानियों का स्वरूप। अंदर में तुम स्वयं ज्ञानी बन के देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ज्ञानी कैसे जीते। तो इस प्रकार से ये 4 गाथाओं में अपन ने जो है ज्ञानी किस प्रकार से निराश्रव होते हैं, इस बात का समाधान किया। आगे अभी तात्पर्य वृत्ति आदि में भी इसका विशेष खुलासा है, और इसके ऊपर अभी 1-2 कलश भी आचार्य अमृतचंद देव ने लिखे हैं, उसके बारे में अपन बाद में विचार करेंगे।